खबर हरियाणा से है। हरियाणा सरकार गुरुओं के बलिदान और त्याग के संरक्षण में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने इस साल गुरु तेग बहादुर की जयंती और गीता महोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता स्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में मंगलवार को महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरुवंशावली, द्रौपदी स्वयंवर, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, कुरुक्षेत्र 48 कोस, दशावतार सहित दूसरे कक्षों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। हरियाणा में इस बार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व कुछ अलग ही रंग में मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसे विश्व स्तर का कार्यक्रम बनाया है ताकि गुरु साहब के त्याग, बलिदान और मानवता की रक्षा करने वाले संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर हरियाणा की धरा पर पहुंचे हैं। हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के असाधारण बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाओं और साहस ने पीढ़ियों को वीरता का संदेश दिया है। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हरियाणा को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे। आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई। मुख्यमंत्री द्वारा निभाई गई ये सेवा सिख परंपरा में अत्यंत सम्मान और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। संगत की उपस्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्वक दरबार हॉल में लाया गया और अरदास करके विधिवत प्रकाश किया गया। पूरे परिसर में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। शहीदी दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कीर्तन, गुरबानी पाठ, समागम और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां भी शामिल रही। गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। हरियाणा सरकार गुरुओं के बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार का प्रयासों से इस बार का गीता महोत्सव विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अद्भुत कार्यक्रम के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती की और देशवासियों की उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। उन्होंने दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से महाआरती का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री के आगमन से कुरुक्षेत्र के इतिहास के साथ एक नया अध्याय जुड़ गया। ये अवसर इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से ही हरियाणा सरकार द्वारा लगातार गीता के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख पंचजन्य का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा की पावन धरा कुरुक्षेत्र एक बार फिर से विश्व शांति और धार्मिकता का केंद्र बनने के लिए तैयार है। ये सब संभव हो पाया है हरियाणा सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से, जिन्होंने सदियों पुराने गीता महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है।